गौ प्रणाम में उमेश बिसेन रायपुर छत्तीसगढ़ से। सबसे दुखद बात यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर में गौवंश की तस्करी हो रही है। बिल्कुल नो डाउट, हर विधानसभा हर जिले से लगातार हो रही है। पर सबसे बड़ी दुखद बात है कि बरसात आते ही सड़क दुर्घटनाओं में भी दुगनी गति से बढ़ोतरी हो जाती है और पॉलीथीन, कंडोम और विस्पर और अन्य कचरा खाने से गौवंश की लगातार मौत होती है। दिन में अगर आता भी केस है मान लो किसी के पास में, तो नहीं बचा पा रहे। लोग जिस प्रकार से फ़ोन करते हैं कि बिल्कुल तुरंत पहुंच जाओ, जैसे हम जिन होंगे या फिर एकदम हमारे पास जादुई शक्ति होगी हम बचा पा रहे। हम साफ बोल रहे हैं कि गौवंश नहीं बचा पा रहे। बार बार बोल रहे नहीं, इसलिए नहीं बचा पा रहे, मात्र कारण व्यवस्थाओं का अभाव और लोगों की उपेक्षा। लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे पास से ले जा लें, उसके बाद क्या व्यवस्था है क्या नहीं है उसकी बिल्कुल भी कोई परवाह कोई करता नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं रायपुर के अंदर है बनी, मैं बता रहा कोई भी संस्था नहीं बचा पा रही, चाहे बढ़ते कदम हो, बंजारी धाम तो खैर कब्रगाह है, बढ़ते कदम भी कब्रगाह लबा बन चुका है और अभी 2 संस्थाएं और खुली, वो भी अब धीरे धीरे लोग भी समझ में आ, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा वादा किया शहर में कि हम पूरे शहर का कर लेंगे, पर उनकी भी हालत ख़राब हो गई है। हम बार बार बोल रहे हैं कि गौवंश किसी गौशाला में सुरक्षित नहीं है, ना किसी गौठान में, ना किसी संस्था के पास। कारण सिर्फ ये है कि ये ठेकेदारी व्यवस्था है। एक संस्था एक आदर्श हो सकती है, एक व्यक्ति कोई काम करे तो आदर्श तो कैसे काम करना कैसे करना, पर जब तक समझ जो लोग फ़ोन करते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो गौवंश धीरे धीरे विलुप्ति का कारण खत्म हो जाएगा। मध्य रात्रि में फ़ोन आता है, जिस तरीके से लोग बात करें जैसे हमारे पास बहुत सारी जादुई शक्ति होगी, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। हम रात के समय नहीं जा सकते, हमारी बहुत सारी मजबूरी अब रात के समय ना जाने की। मेरे बीच में जाते पंकज जाते हैं, देवा जाते हैं, बाकी लेते हैं, मैं खुद नहीं जा पाता, बहुत सारी व्यक्तिगत परेशानी, इसलिए बाहर हम रात के समय नहीं, जब तक पुलिस जब तक हमको नहीं संरक्षण देती तो हम नहीं, मैं तो नहीं जाता कहीं पे भी। दिन के समय अगर होता है तो हम हमारे पास जो ऑलरेडी पहले से मतलब पूर्व से रखे हुए पहले गौवंश है उसकी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। बता दूं हमारे पास सैकड़ों मतलब इतने गौवंश है कि बहुत ज़्यादा गौवंश है, उनको भी बचाना है, घायल को भी करना है, तो नहीं कर पा रहे। लोगों से विनम्र आग्रह है कि अपने स्तर में अस्पताल तक ले जाएं, अस्पताल में जिम्मेदारी को बांटें। अगर आपने नहीं ले गए तो ठेकेदारी व्यवस्था में गौवंश बचाने के नाम न होते हुए गौवंश हत्या लगातार होती, विधिवत अंतिम संस्कार कर तो रहे हैं, उसमें भी घंटों लग जा रहे हैं, क्योंकि जेसीबी कहीं मिलती है कभी नहीं मिलती। तो लोगों से आग्रह है अगर गौवंश खत्म हो जाता है, अपने प्राण तक गौलोक गमन कर लेता है, तो विनम्र आग्रह कम से अपने क्षेत्र में अंतिम संस्कार करवाएं। गौवंश के दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पे या बीमारी के कारण गौलोक गमन करने पे भी लोग हमें ही फ़ोन करते हैं, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि भैया अंतिम संस्कार कम से कम करा सकते, 300-400 में जेसीबी और व्यवस्था हो सकती है। टाटा हर जगह पे लोग ये है कि थोड़ा 2 पैसा खर्चा नहीं करना चाहते और लोग करना ही नहीं चाहते। अगर मान लो पेट में गैस बनता है, हम बोलते हैं पलट दो और बैठाने का प्रयास करो, इनो कम से कम 8 उसको गुड़ के साथ में पिलाओ, कम थोड़ी बहुत तो गैस कम होगी, पर वो भी लोग करना नहीं चाहते। अब हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास गौवंश बच जाते, डंके की चोट नहीं बोलते, नहीं बचते, मर जाते, अस्पताल ले जाते, अस्पताल जाना बॉडी पूरी पड़ जाती है अस्पताल में भी, क्योंकि गौवंश को चाहिए पोस्ट केयर, मतलब बाद में उसको उनको जिस तरह से सेवा चाहिए, उनको लगातार उनको बराबर सफाई की ज़रूरत है, स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, उनको मरहम पट्टी की ज़रूरत है, वो कोई करने नहीं आता। लोग सामने फ़ोटो तो खिंचा लेते हैं आके, पर जो 7-8 दिन 15 दिन जो सेवा होना चाहिए ना, वो करने कोई नहीं आता। वो गिनती के लोग करते हैं और वो गिनती के लोग, एक गाय में 3 घंटा लग जाता, 10 गाय लाया तो उसका तो पूरी रात और दिन पूरा बीत जाता। उसके बाद लोग फ़ोन भी करते हैं हमारे पास ही पहुँचो। पूरी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। अगर थोड़ी हिम्मत है, लोग चाहते हैं कि सेवा हो गौवंश की, तो थोड़ा दम निकाल के सड़क में आए। सरकार कुछ चीज़ें कर सकती है, इसके लिए हम अकेले लड़ रहे हैं, आज की तारीख में अकेले लड़ रहे हैं, कोई नहीं। हम जाते हैं आंदोलन कर देखा, लोग बोलते हैं समय नहीं है, हमको तो अस्पताल जाना है, हमको ड्यूटी जाना है, हमको कॉलेज जाना है, हमको स्कूल जाना है, हमको पार्टी में जाना है, हमको शादी में जाना है, 10 तरह के बहाने। जब भी हम प्रशासन से लड़ने का प्रयास करते हैं, यही लोग बहाना कर देते हैं कि हम नहीं आ सकते, हमारे पास समय का अभाव है। हम लोग इतने खाली पीली नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन शैली है और हम अपने व्यक्तिगत जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर चुके हैं, बर्बादी की स्थिति में है। तो कम से कम अगर अपने अंदर आपके अंदर प्रेम भाव जागता है, फ़ोन जिस तरह से आदेश करते हैं फ़ोन में, उससे बढ़िया खुद भी करने का प्रयास करें। हमने कभी नहीं कहा कि हम लोग फ़ोन करें, बाकी संस्थान बढ़ते करने बोला हमको फ़ोन करें, बंजारी धाम बोला हमने, इंदल जिंदल सुल्तान सब बोलते हमको फ़ोन करें, क्योंकि इनको दिखाना होता है। हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं, हम चाहते हैं लोग हमसे सीखें और गौवंश बचाने के लिए कार्य करें। जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि हम बचा घंटा, शब्द घंटा कोई नहीं बचा पा रहा, सब झूठ बोलते हैं बेचारे, सब क्या बॉडी पड़ी रहती है, ले जाके लोग रख देते हैं। उनका जो डॉक्टर रहता है तो सैलरी पेड रहता है, कर्मचारी सैलरी में काम नहीं, कर्मचारी घंटे के हिसाब से करता है, सैलरी उसको कोई मतलब बचे ना चाहिए।
सेवा तब होती है जो मर्म से होती है, जो व्यक्ति मर्म जागता है, जो वास्तविक सेवादार होता है वो वहाँ 10-10 घंटे देगा तभी बच पाएगी, नहीं तो गौवंश नहीं बच रहा है। लोग वास्तविकता से अवगत नहीं, चाहे बढ़ते कदम हो या कोई भी हो, ये लोग किसी को अवगत नहीं कराते। सब जगह गौवंश मर रहा है, बता दूं मैं, लाखों गौवंश इनके गौशालाओं में गए, सब बचे क्यों नहीं है? उनकी भी गलती थी, क्योंकि उन लोग पैसे से काम कराना चाहते हैं। एक भी उनके समाज का व्यक्ति वहाँ जाकर सेवा देना नहीं चाहता, सिर्फ 2 रोटी खिला के सोचता है सेवा कर लूंगा, नहीं होता। चाहे वो अग्रवाल समाज में हो, चाहे वो सिंधी समाज में, कोई भी समाज में हो, सब 2 रोटी में सेवा करना। कोई जाके स्ट्रेचिंग, उसकी वास्तविक सेवा नहीं करना चाहता, उसको एकदम माँ भाव से खिलाना नहीं चाहता। सिर्फ एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अगर दिल से सेवा कर रहा है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, भले मेरे से बातचीत करना अभिनव, जो अगर वो ठान ले किसी को बचाना है तो बचा लेता है, बिल्कुल बचा लेता है, नो डाउट। मैं उसको संदेह नहीं करता, भले मेरे से बातचीत उसकी कम है, बहुत कम मेरी बातचीत उससे, पर मैंने इतने दिन में चीज़ देखा कि लोग जो बात की सेवा है वो नहीं करना चाहते, उसे उठा के भेजना चाहते हैं। भेजने से गौवंश नहीं बचता, कोई नहीं बताया कर, कोई संस्था नहीं बताया कि हम बचा रहे हैं करके। वो गिनती के 2-4 जो सामान्य रूप से घर तो उनको बचा रहे हैं, बाकी सब संस्था वालों के पास गौवंश मर रहा है, हत्या हो रही है, मर नहीं रहा, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है लगातार बार। उससे उसके जिम्मेदार पूरा हिंदू समाज है, 12 पूरा हिंदू समाज मतलब पूरे जितने अपने आपको बड़े कट्टर हिंदूवादी भगवाधारी बन जाते, बड़ा बड़ा बात करते, सब जिम्मेदार है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, या क्षेत्रीय दल का व्यक्ति हो, या किसी हिंदू संगठन का व्यक्ति हो, सब जिम्मेदार है। क्योंकि जय माता गौ माता बोलने से गौवंश नहीं बच रहा, 12 नहीं बच। भले मेरे से गुस्सा करना कि तीखा बोल रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, मनमानी गाली बक देना, बस सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई संस्था वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको समाज से धन भी लेना है और समाज को दिखाना भी है। मैं डंके की चोट नहीं बोल रहा हूँ, गौवंश नहीं बच रहे, उसका जिम्मेदार सिर्फ सनातन हिंदू है। चाहे वकील हो, डॉक्टर, फिर से वकील हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति, पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद, विधायक, मंत्री, समय मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सब जिम्मेदार हैं। इस गौ हत्या का पाप उनके परिवार को, उनके वंशावली को, उनको व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है। अगर अपनी औकात देखना है ना किसी को, अस्पताल के आईसीयू में जब कोई पेशेंट है उसको जाकर देख ले, चाहे वो सरकारी अस्पताल देख ले, प्राइवेट अस्पताल देख ले, उसकी वास्तविक औकात। अगर जितना गौधन प्रकृति के साथ हम अनैतिक कार्य करेंगे, दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, उनको हत्या करेंगे, तो स्वाभाविक है हम भी कीड़े मकोड़ों की तरह ही हमारी मौत होगी। हमको ना कंधा देने वाला मिलेगा, ऐसी स्थिति आएगी जब कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा, ना पानी पिलाना मिलेगा, बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर मर्म हो तो फोन करने से पहले खुद करने का प्रयास करना। सीमित संसाधनों में हम लोग, बहुत सीमित संसाधन, हम कोई चमत्कार नहीं है, बारह बुरा। और हमको अब मैं बार ऐसा लगता है हम हत्या ही कर रहे हैं, हमको कहीं लगता है कि हम बचा पा रहे हैं, हम कोई गर्व भी नहीं कर सकते हम बचा पा रहे हैं। गर्व के लायक बचे भी नहीं, इतनी हत्याएं हो रही है। तस्करी से ज़्यादा बोलूँ अब तो कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश सहित राजधानी रायपुर में सिर्फ गौवंश की हत्या। जितने भाजपा वाले जो बोलते हैं ना कि जो हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे। आप प्रकृति और गौवंश के साथ सिर्फ बलात्कार और हत्या कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। जब बड़ा बात करते हैं डिबेट में, बहुत दुखी मन से बोल पा रहा हूँ कि हमारे बीच के लोग सब इन पार्टियों में जुड़ते हैं, बड़ी बात करते हैं। आत्मचिंतन करें गलती कहाँ, क्योंकि प्रकृति के साथ करोगे तो स्वाभाविक है प्रकृति और जीव वो उसका जो बोलते हैं ना कि फल प्रतिफल मिलता है, वो प्रतिफल फिर आपको मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा कि आपको भी इसी तरीके से प्रकृति आपको करेगी और फिर आप पछतावा भी करने का आपको समय नहीं मिलेगा। मेरा आग्रह है लोगों से, हाथ जोड़ के विनती, दंडवत प्रणाम करते विनती, भाई आप जग जाओ, सरकार से भी काम कराने की रोड भी निकलो और गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए खुद आके लड़ो। नहीं लड़ोगे तो गौवंश नहीं बचेंगे। और खुद करने का प्रयास करो, मत करो संस्था ठेकेदारी के पीछे मत भिड़ो संस्था के भरोसे में, ना किसी संगठन के भरोसे में, किसी गौ से भरोसे में। खुद करने का प्रयास करो, अपने मोहल्ले में व्यवस्था बनाओ, कॉलोनी में व्यवस्था बनाओ, पर बनाओ। ऐसा नहीं कि हमारे घर में जगह नहीं, जब शादी होती विवाह के बाद कमरा बन जाता, गाड़ी आती है तो जगह बन जाती है। गौवंश के लिए जगह बनाना सीखो, जीवों के लिए जगह बनाना सीखो, क्योंकि मनुष्य जो है पहले प्रकृति के बीच में, जीवों के बीच में रहने वाला प्राणी है। भौतिकता और अंग्रेज लॉर्ड मैकाले की नीति के चल के पूर्ण रूप से अंग्रेज भी नहीं बन पाया, ना वो हिंदू बन पा रहा है। तो कम से कम अंग्रेज ना बने तो हिंदू बनने के लिए कम से कम गौवंश बचाने के लिए कार्य करो। माता बोलते हो, उसका दूध पीते हो, बचाने के लिए कार्य करो। मेरे हाथ जोड़ के विनती हुई, मैं रो के नहीं बता सकता, क्योंकि एक्टिंग करते हुए नहीं आता कि मैं रो के सब चीजें बताऊं, पर वास्तविकता ये है कि सब कार्य करेंगे तभी गौवंश बचेगा, नहीं तो अपना अनर्थ देखने के लिए इसी पृथ्वी पे आपको रहना पड़ेगा। इतनी भयावह स्थिति आने वाली ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। गौवंश की हाय असम तो एक शुरुआत है, ये पूरे देश में होगा, तब बचने का संसाधन नहीं मिलेगा। गौ माता के कोप से बचने के लिए गौवंश पालन और संवर्धन में जो कार्य कर रहे हैं उसको सहयोग करे, उसको नौकर ना समझे, और जो नहीं कर रहे वो करने का प्रयास करे, तभी गौवंश बचेगा। इसी के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से।